नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर एक पाठ के साथ उपस्थित हो गई हूँ 10वीं कक्षा के लिए, जिसका नाम है महिला की साहस गाथा। हम जहाँ तक देखते हैं, आप लोगों के माता पिता बोलो, हमारे बोलो, हर एक विद्यार्थी के माता पिता उसे पाल पोस कर, उसे पढ़ा लिखा कर एक क्या उनका एक सपना होता है कि मेरा बच्चा जो है प्रसिद्ध व्यक्ति बने। ठीक है, वो लड़की रहो या लड़का रहो, प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। माता पिता का ही नहीं, भारत देश का ही नहीं, पूरे जग में वो क्या है, नाम कमाए, अर्थात प्रसिद्ध हो। चाहे वो बड़ा होकर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, जो भी हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी बने, मगर क्या है, बच्चे जो है वो इसीलिए तो इतनी परिश्रम करके तुम्हें पढ़ाते हैं माता पिता के, कुछ नाम कमाए, हाँ, माता पिता का नाम कमाए, नाम करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, और हमारे भारत देश में इतनी कई महिलाएं हैं जिन्होंने क्या है, हमारे भारत का क्या है, नाम प्रसिद्ध किया है, और साथ ही साथ जग में भी क्या है, पूरे संसार में भी क्या है, नाम प्रसिद्ध किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिस वर्ल्ड जो बनने वाली है कुमारी रीता फारिया, उन्होंने भी क्या है अपना नाम क्या किया, प्रसिद्ध किया है। फिर एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव, उन्होंने भी, ये जो भी मैं नाम ले रही हूँ, इसके अतिरिक्त और बहुत से लोग हैं जो भी प्रसिद्ध महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, कोई भी हो, वे क्या बचपन से ही उन्हें हर एक तरह की सुविधा नहीं दी जाती। वे गरीबी में क्या है, परिश्रम करके, कष्ट सहकर वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे अब्दुल कलाम जो भी है, वो भी है जो आज बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, तो वे भी जो है गरीब थे, मगर उन्होंने क्या किया, परिश्रम किया, अच्छी पढ़ाई की, माता पिता का, भारत देश का, पूरे संसार में वे क्या है, प्रसिद्ध हो गए। तो इसी तरह कितने ही महिलाएं हैं जो क्या है, कष्ट सहकर, गरीबी से क्या है, आगे बढ़ती गई, अपने लक्ष्य पर क्या है, वे ध्यान रखा, उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चली गई। ठीक है, कभी कोई भी रुकावटें आई तो हिम्मत नहीं हारा उन्होंने, और आगे बढ़ना शुरू किया। तो और बहुत सी हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाली कर्ण मलेश्वरी, उन्होंने भी वो भी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। और जो है सुषमा चावला, ये तो आप लोगों ने सुना होगा नाम, जो भारत के जो है चेयरपर्सन ऑफ इंडिया एयरलाइंस में पहली महिला हो रही है। तो ये, और किरण बेदी है, पीटी उषा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, परिश्रम करके अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए क्या है, आगे बढ़ते चले गए। तो ऐसी ही एक महिला और है, बिचेंद्री पॉल, इन्होंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती चली गई अपने लक्ष्य पर, लक्ष्य को पाने के लिए। तो उन्होंने भी बहुत परिश्रम सहा। तो अब हम उसी पर आधारित जो है ये पाठ है, बिचेंद्री पॉल पर आधारित ये पाठ लिखा गया है, ये संकलित है, मगर उन्होंने एक उद्देश्य दिया है। देखेंगे ये क्या है। इस लेख द्वारा छात्र ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं है। अर्थात यहाँ पर यही दिखाया गया है कि महिलाएं क्या है, पुरुषों से कम नहीं है। पहले युग में जो था, पुरुष सब काम करते थे और महिलाएं घर में रहती थी, 4 दीवारी में रहती थी, उन्हें बाहर निकलना क्या है, बाहर निकलने का उन्हें परमिशन नहीं था। ठीक है, उन्हें वो अधिकार नहीं मिला जाता था। तो मगर आज के युग में क्या है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती हैं, और क्या है, लड़कियां जो है, महिलाएं जो हैं, वो पुरुष को क्या है, पीछे छोड़ रही है, इतना वो आगे चली गई है। तो वो महिलाएं भी जो है पुरुषों से कम नहीं, हर एक कहेंगे सेक्शन में बोलो, हर एक और जो है महिलाएं क्या है, कंप्यूटर में बोलो, डॉक्टर में बोलो, इंजीनियर में बोलो, विज्ञान में बोलो, हर एक फील्ड में जो है महिला क्या है, आगे चढ़ती जा रही है, पुरुषों को पीछे। अर्थात वो महिला जो है पुरुषों से कम नहीं है, जो पहले ज़माने में माने जाते थे कि पुरुष बहुत क्या है, उन्हें ही सब काम आता है, पुरुषों को ही सब काम कार्य करना आता है, महिलाएं कुछ नहीं, सिर्फ क्या है, घर देखना उनका काम रहेगा। तो ये सब मत थे उनके, अर्थात वो ये सब सोचते विचार थे, मगर आज महिलाएं उसे बदल दिए, उन विचारों को बदल दिया उन्होंने, और क्या है, आगे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि औरतें जो है पुरुषों से कम नहीं है, वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है।
बिचेंद्र पाल इस विचार का एक निर्देशन है। ऐसी महिलाओं के प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। तो ये पाठ पढ़कर जो है हर एक विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनमें एक साहस आ जाएगा, एक प्रेरणा आ जाएगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी क्या है प्रसिद्ध हो सकते हैं किसी भी कार्य में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ पढ़ने से क्या है उनमें वो भाव आ जाएंगे, उन विद्यार्थियों में क्या है एक भाव आ जाएगा कि हम भी कुछ बन सकते हैं। तो अब हम कहानी शुरू करें। पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिचेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो अब ये जो है सबसे पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। बिचेंद्र का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। तो मैंने कहा ना, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उनके पास क्या जेब में पैसे नहीं होते कि ये लक्ष्य है तो चलो बाबा पैसे खर्चा किए और हम चलते, ऐसे नहीं होता। कोई कितने ही ऐसे मैंने अभी नाम गिनाए हैं आप लोगों के से। इसके अतिरिक्त बहुत सारे महिलाएं हैं जिन्होंने कष्ट सहा, परिश्रम किया और अपनी गरीबी में भी क्या है उस लक्ष्य से वो भटकी नहीं, अर्थात उस लक्ष्य को क्या किया, प्राप्त किया उन्होंने। कितनी ही कष्ट आई, कितनी ही कठिनाई आई, उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और वो बढ़ती चली गई। उन्हीं और महिलाओं में एक बिचेंद्र पाल थी जो साधारण परिवार से थी, गरीब थी वो। ठीक है, उनकी कहानी अब हम आगे पढ़ेंगे। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसादेई नेगी। तो इनके माता पिता का नाम पूछा जाएगा, नाम याद रहे, किशन पाल सिंह और माँ जो है हंसादेई नेगी, ये उनके माता पिता थे। और ये इनके जो है 5 बच्चे थे, अर्थात ये बिचेंद्र पाल के जो है 5 भाई बहन थे। ये जो है तीसरे नंबर पर आती थी। ठीक है, 5 संतानों अर्थात क्या है बच्चों में। ठीक है, 5 संतानों में बिचेंद्र तीसरी संतान है। बिचेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। अब बिचेंद्र को जो है उनके जो बड़े भाई थे वे पहाड़ों पर जाते थे। तो ये जो हमेशा वो देखती थी भाई पहाड़ों पर जाता है, तो उसके भाई को तो वो पसंद था, वो उसमें इंटरेस्ट था कि पहाड़ों पर जाना। तो बिचेंद्र भी क्या है अपने भाई को देखकर उन्होंने भी ये निश्चय किया कि मैं भी क्या है पर्वत पर चढ़ूंगी। अपने भाई को चढ़ते हुए देखकर उन्होंने भी निश्चय किया कि मैं भी पर्वत पर चढ़ना शुरू करूंगी, अर्थात चढ़ूंगी। देखो मैं आगे पढ़ूंगी। बिचेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। ऐसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। अर्थात भाई को पर्वत पर चढ़ते हुए देखकर उन्होंने भी वह निर्णय कर लिया कि मैं भी क्या है पर्वत पर चढ़ूंगी, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी, हर एक कष्ट मैं भी परिश्रम करूंगी, हर एक कष्ट सहूंगी, हर कठिनाई का सामना करूंगी, मगर मैं क्या है भाई से आगे जाकर दिखाऊंगी, मैं क्या है हिम्मत नहीं हारूंगी। इस जज्बे का अर्थ है इस हौसले से, इस निर्णय से, ठीक है, हौसले से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण का अर्थ है ट्रेनिंग लेना। तो वे क्या है पर्वत पर चढ़ने की क्या करने लगे, ट्रेनिंग लेने लगे। ठीक है, बिचेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। अभी अगर स्कूल जाना है इन्हें तो 5 किलोमीटर, उस पर सवारी थी भी तो इनके पास पैसे नहीं थे कि इस सवारी में चले जाए, तो इसलिए वो चलते हुए जाती थी। 5 किलोमीटर चलते हुए वो स्कूल चले जाती थी। आज तुम्हें थोड़ा चलो बोलेंगे तो आप लोग क्या करते हैं, हाय मैं थक गया, हाय मैं थक गई, मुझसे चला नहीं जाएगा। मगर उस ज़माने में जो है हिम्मत नहीं आते थे, क्योंकि उसका लक्ष्य था कि मैं पर्वत चढ़ूं। तो इसीलिए वो हर एक परिश्रम, हर एक कठिनाई को क्या है सह रही थी, हर एक कष्ट को सह रही थी, हिम्मत नहीं आ रही थी, और वो 5 किलोमीटर क्या करती थी, स्कूल चली जाती थी। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया, और जब ये चलती थी तो यही जो है ये जो साहस कहेंगे, ये जो हिम्मत है,
वो जो है पहाड़ पर चढ़ते समय बहुत काम आया, उन्हें उस ट्रेनिंग में भी बहुत काम आने लगा। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। अब उनको जो है पढ़ाई में रुचि थी, उन्हें पढ़ाई में भी रुचि थी और साथ में क्या है, पहाड़ चढ़ने में भी रुचि थी। अब इन चीज़ों के लिए, इन वस्तुओं के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और इनके पास पैसे नहीं थे, उतने माता पिता कमाते नहीं थे। तो ये क्या करती थी, सिलाई सिखाई इन्होंने। सिलाई करके क्या है, अपनी फीस हो या फिर पुस्तकें हो, जो भी हो, वो क्या है अपने पढ़ाई का साधन क्या है करने लगी, अर्थात अपनी सामग्री जो पढ़ाई की थी वो उससे खर्च करने लगी, अर्थात अपना पढ़ाई का पूरा बंदोबस्त उन्होंने किया पैसे जुटाकर। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की और इस तरह उसने एजुकेशन शिक्षा जो है संस्कृत में एमए जो है उन्होंने किया, वो संस्कृत में किया और बीएड भी किया। तो इस तरह से उन्हें अपने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। पढ़ाई के साथ साथ बिछेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। उन्होंने सिर्फ पुस्तकें नहीं पढ़ी, अर्थात पढ़ाई में ही रुचि रखकर पढ़ाई नहीं करते रहे। उनका लक्ष्य था कि वो पहाड़ पर चढ़े, तो उस लक्ष्य को भी उसने सामने रखा था, अर्थात वो पढ़ाई तो करती ही थी, साथ में क्या है उस लक्ष्य का पर ध्यान रहकर वो भी ट्रेनिंग कर रही थी वो। इसी दौरान बिछेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की और उस समय क्या है, दौरान का अर्थ है समय, उसी समय उन्होंने, अब वो पहाड़ पर ट्रेनिंग ले रही थी, पहाड़ पर चढ़ना कैसे चढ़ते हैं, किस तरह से अपने आप को संभाला जाता है, कौन सा हथियार लिया जाता है, जो भी सामग्री बोलो या फिर वस्तु कौन सी प्रयोग की जाती है, ये सब वो ट्रेनिंग में ले रही थी। और इस समय क्या हो गया, उसे कालानाग एक पर्वत है उस पर चढ़ने का मौका मिला, अर्थात चांस मिला, तो वो वहाँ पर चढ़ी। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूडगेरो की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। सन 1982 अर्थात 1982 में जो है उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर में क्या है और रूडगेरो, ये दो जो है वहाँ पर उन्होंने चढ़ाई की। अगर कोई काम हम जब लेते हैं हाथ में, अर्थात करना चाहते हैं, तो हम अगर रुचि रखते हैं और हमारा वो लक्ष्य है, तो हमें कोई भी कठिनाई आए हम वो कर गुजरते हैं। तो इसी तरह उसने जो है गंगोत्री ग्लेशियर को क्या है उस पर चढ़ाई की। सन 1982 प्रश्न पूछा जाएगा कि सन 1982 में उसने कौन से ग्लेशियर में चढ़ाई की थी, तो गंगोत्री। ये प्रश्न का उत्तर याद रखें आप लोग। ठीक, उसने वो चढ़ाई की ग्लेशियर्स पर, गंगोत्री ग्लेशियर पर, उससे क्या हुआ, उसको एक आत्मविश्वास हो गया कि मैं इससे भी बड़ा जो भी पर्वत रहेगा मैं चढ़ सकती हूँ। ये उसने निर्णय कर लिया, उसको एक आत्मविश्वास हो गया। तो जो उसने जो ये निर्णय किया, अब आगे देखेंगे क्या होता है। अगस्त 1983 अर्थात अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष, ये ठीक है, पहले बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पुरुष का नाम था तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। और दूसरा महिला जो थी जुंगे ताबी, नाम याद रहे दोनों, फिर एक बार बोलूँगी, तेंजिंग नोर्गे और जुंगे ताबी, ये जो पहली महिला और पहली पुरुष थे। तो जब वो समारोह था या वो सम्मेलन था जहाँ पर्वतारोही जमा हो गए थे, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनका एक सम्मेलन था, एक फंक्शन था, वहाँ पे ये दो मिले, उनसे भेंट हुई और उनसे भेंट होते ही उन्होंने निर्णय कर लिया, उन्हें एक आनंद मिला, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी क्या है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ कर दिखाऊंगी, ठीक है। तब उन्होंने संकल्प किया, संकल्प का अर्थ है निश्चय करना, निर्णय लेना, कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी। और वह दिन भी आया जब 23 मई सन 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही अंग दोरजी भी थे। तो अब जो है उन्होंने जो निर्णय किया था कि मैं उनको मिलकर
उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर दिखाऊंगी। तो वो जो निर्णय किया था, जो निश्चय किया था, वो उन्होंने पूर्ण करके दिखाया। 23 मई 1984 को जो है वे माउंट एवरेस्ट चढ़ी। और उनके साथ जो थे अंग दोरजी, तो ये उनके साथ थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ते समय 1984 को जो है 1984 में जो है उनके माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय उनके साथ कौन था, ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो याद रहे अंग दोरजी। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। अब ये पार्ट उन्होंने लिखा तो वो इसलिए लिखा कि वे माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ी हो, क्या क्या हुआ उनके साथ, अर्थात किस तरह से वो ऊपर चढ़ती गई, तो यहाँ पर उसका वर्णन दिया गया है। कर्नल खुल्लर, अब ये जो थे कर्नल खुल्लर थे, या एक तरह से बॉस कहेंगे या हेड पकड़ेंगे, तो वे जो थे साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। अर्थात वहाँ पर जो है साउथ कोल में जो है चढ़ना है उन्हें, और 3 शिखर है वहाँ पे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 3 शिखर करते हैं पीक, 3 पीक है, 3 पीक है। तो वहाँ पर चढ़ने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए। उनके साथ जो भी साथीदार थे उनके 2 ग्रुप बनाए उन 3 शिखर पर चढ़ने के लिए, उन 3 पीक पर चढ़ने के लिए, ठीक है। 2 ग्रुप बनाए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अब ये जो है विजेंद्र पॉल जो है वो 4 बजे उठती है, उठकर चाय चाहिए उसे, अब चाय की तलब हो गई उसे। तो चाय बनाने के लिए वो क्या करती है, बर्फ़ को पिघलाती है। चाय ऐसे ही बनती है क्या, बर्फ़ के अंदर शक्कर और चाय की पत्ती डाल के पी जाते हैं क्या, नहीं, उसे पिघलाना पड़ता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो क्या करती है, बर्फ़ को पिघलाती है तो वो पानी बन जाता है। तो तब वो क्या करती है, चाय बनाकर बिस्कुट डुबोकर वो खा लेती है, और साथ में आधा चॉकलेट, वो नाश्ता, ये है उसका नाश्ता। अगर वो पेट भर के खाएगी, नाश्ता करेगी, डकार लेगी, तो वो क्या चढ़ पाएगी क्या, नहीं। कभी भी चढ़ाई करने के लिए हैवी नाश्ता नहीं करते, एकदम लाइट, एकदम साधारण नाश्ता करते। तो इसने भी क्या किया, 2 बिस्कुट डुबो के खाया, या कुछ बिस्कुट डुबो के खाई और आधा चॉकलेट खा लिया, और अपने तंबू से बाहर निकली। तंबू का अर्थ है टेंट कह सकते हैं हम, तो यहाँ पे शामियाना कहते हैं उसे। तो वहाँ से वो बाहर निकली, तो वो बाहर निकली तो 5:30 हो गए थे। 5:30 का अर्थ है 5:30 टाइम हो गया था, समय हुआ था। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं इनके साथ चलना चाहूँगी। अब अंग दोरजी जो थे उसके साथी थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो वो उसे पूछते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी क्या, उतना ऊपर चढ़ सकती हो, तुम चलना चाहती हो मेरे साथ। तो वो उसे खुद को आत्मविश्वास था, उसे भरोसा था कि मैं ये चढ़ सकती हूँ, और उसे वो लक्ष्य था, उसका चढ़ना उसका लक्ष्य था, इसलिए वो हाँ करके कह देती है। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता, आरोहण करता अर्थात है चढ़ना, आरोहण का अर्थ है चढ़ना, उस क्षमता, उस एबिलिटी और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। अर्थात उसको अपने ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर विश्वास था, इसीलिए वो क्या कहती है, मैं चलने तैयार हूँ। अब 6:20, ठीक है, सुबह 6:20 पर जब अंग दोरजी और मैं साउथ कॉल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। अब ये जो है साउथ कॉल से जाना है उन्हें, तो जब 6:20 तक बाहर निकल कर आ गए तो क्या हो गया था, दिन आ गया था, अर्थात सूर्य निकल चुका था। ये 4 बजे उठकर नाश्ता किया है इन्होंने, तो बाहर जब टेंट से बाहर आई 5:30 हो गया था, अर्थात 5:30 हो गया था, और 6:20 को उन्होंने
साउथ पोल की तरफ ही हो गया था, तो पूरा क्या हो गया था, दिन चढ़ा आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। आप जब भी देखेंगे बर्फ़ की तरफ जब हम जाते हैं तो हवा जो ठंडी हवा हमें क्या, जब हवा निकलती है वो हवा हमें ठंड देती है, ठीक है। जब बर्फ़ में पहुंचोगे तो उतनी हमें ठंडी नहीं लगती जितनी जब हम नीचे रहते हैं तो हमें उस बर्फ़ की ठंडी हवा हमें लगती है। तो इसी तरह क्या है, वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो उसे ठंड लगने लगती है। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अब ये चढ़ाई कर रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, मगर रस्सी नहीं ली उन्होंने और आराम से अंगदोजी जो है चढ़े होंगे कई बार, तो वो क्या है, कोई उन्हें परेशानी नहीं हो रही, कोई कष्ट नहीं हो रहा, वो आराम से गति से क्या है चढ़ाई करते चले जा रहे थे। उन्होंने अंगदोजी को देखा तो वो आराम से चढ़ रहे हैं, अपनी गति को बराबर रखकर चढ़ रहे हैं, बिना रस्सी के वो चढ़ रहे थे दोनों, बगैर रस्सी अर्थात बिना रस्सी के, रस्सी नहीं लिया था उन्होंने। अंगदोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हुई है। अब जैसे वो चढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, ऐसी पर्वत कैसे होता है, ऐसे झुका हुआ रहता है ना, तो ढलान अर्थात नीचे की तरफ जाना, ठीक है, डाउनल। तो डाउनल ऊपर से नीचे की तरफ क्या है, एक बर्फ की चादर बिछी हुई जैसी लग रही थी और वो इतनी सख्त हार्ड हो गई थी, तो उसको सरकाने के लिए क्या है, कुछ तो हमें क्या कहेंगे, वस्तु चाहिए होती थी, है ना, सरकाने के लिए। तो फावड़ा उन्होंने प्रयोग किया। उस फावड़े से क्या किया, वे बर्फ सरकाने का प्रयास करने लगे। मानो शीशे की चादर बिछी हो, हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसको बर्फ को तोड़ने के लिए, उसे सरकाने के लिए क्या है, फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा। अगर ऐसे फावड़े से सरकाएंगे तो क्या है, हमें रास्ता मिलता चला जाएगा और हम चढ़ाने में हमें आसानी होगी। इस तरह से वे चढ़ने लगे। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अब एक शिखर पर वे पहुंच गए। 3 शिखर है ना, यहाँ पर पहले ही दिया था, 3 शिखर थे, ठीक है। और जो ग्रुप बनाया था वो 2 का ग्रुप बनाया था, दलों का क्या है, 2 दलों का ग्रुप बनाया गया था। तो यहाँ पर अब एक शिखर पर ये पहुँच गए हैं, ठीक है। वहाँ पर बैठते हैं, फिर थोड़ी सी चाय वगैरह पी लेते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अर्थात अपनी चढ़ान जो है शुरू करते हैं। अब अंगदोजी ने मुझे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? अब वो उन्हें पूछते हैं कि तुम थक गई हो इतना चढ़कर। तो वो उसको एक विश्वास था अपना, जब साथी, जब भी कोई हम यात्रा को जाते हैं या फिर कोई भी काम हम जब लेते हैं, तो जब हमारा साथी हमें सपोर्ट करे, हमारी सहायता करे, तो हमें क्या है, वो यात्रा बोलो या जो हम लक्ष्य लिए हैं वो भी हमें क्या होता है, सफलता की राह पर ले जाता है। तो इसी तरह ये कहते हैं ना, क्या तुम थक गई हो? तो ये मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए, अर्थात इतना उसमें साहस था बिचेंद्री को। वो जब कहती है कि मैं नहीं थकी, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है दरोजी को, और क्या है, खुश हो जाते हैं वो कि इतनी हिम्मत वाली है, इतनी साहसी महिला है ये। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। अब थोड़ी सी चाय पिए और फिर क्या किया, चढ़ाई शुरू करने लगे। अब लहाटो, याद रखें नाम, लहाटो एक नायलॉन की रस्सी लाया। अब वो क्या करता है लहाटो, एक नायलॉन, अब तक जितनी चढ़ाई की एक शिखर पर तक के, तो उन्होंने किसी की भी सहायता नहीं ली, कोई भी वस्तु की सहायता नहीं ली, अर्थात किसी का सहारा लेकर नहीं चढ़ा उन्होंने। ना जो पर्वत को पकड़ते हैं, कोई वस्तु जो कहेंगे चाकू टाइप जैसे बोलेंगे, उसकी ना रस्सी की, मगर अब चढ़ रहे हैं तो नायलॉन की रस्सी का प्रयोग करना पड़ा उन्हें। और वो नायलॉन की रस्सी कौन लाता है, लहाटो लाता है। प्रश्न पूछा जाएगा, लहाटो ने कौन सी रस्सी लाई थी? तो नायलॉन की, याद रखें।
इसीलिए अंगदोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटो एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। अब क्या है, उसने रस्सी लाई तो अब रस्सी के माध्यम से क्या है वे चढ़ने लगे। रस्सी को क्या है सहारा बनाया उन्होंने और ऊपर चढ़ने लगे, जबकि लाटो क्या है एक हाथ से रस्सी पकड़ा हुआ था। तभी लाटो ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। ऊपर चढ़ना है तो 4 लीटर ऑक्सीजन हमें चाहिए रहता है, मगर इसने बिछेंद्र ने क्या किया 2.5 लीटर था 2.5 जो है लेकर चढ़ रही थी, जिससे क्या है उसे थकान होती थी, उसे कष्ट होता था, चढ़ने में कठिनाई आती थी। तो जब लाटो ने देखा कि इसने 2.5 लीटर जो है ऑक्सीजन रखा है, तो उसकी मात्रा जो है उसने झट से बढ़ा दी, 4 लीटर कर दी। तो उससे क्या हुआ, उसको चढ़ने में क्या हो गई आसानी हो गई और उसे थकान भी नहीं लगी। तो याद रहे कि जब वो ऊपर चढ़ रही थी तो 4 लीटर क्या है ऑक्सीजन का ये रहता है प्रति क्या कहेंगे मीटर बोलो या फिर बढ़ाई होती है। तो मगर इसने क्या किया था 2.5 लिया था, वो मात्रा ली थी। तो ये लाटो देखता है और वो क्या करता है जल्दी से उसका रेगुलेटर क्या करता है आगे की तरफ खींच जाता है, अर्थात 4 लीटर की तरफ ले जाता है कि उसको क्या हो जाता है अगर वो कम रखती थी तो उसे चढ़ने में दिक्कत होती थी, कठिनाई होती थी, वो थकान उसे होती थी, कष्ट होता था। तो इसीलिए वो देखते ही लाटो क्या करता है 4 पर रख देता है, 4 लीटर पर रख देता है, 2.5 से क्या करता है 4 लीटर 2.5 से लेकर 4 लीटर पर रख देता है। तब उससे क्या होता है चढ़ने में आसानी हो जाती है और वो आराम से चढ़ती है। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी, है ना। उसने मात्रा जो है बढ़ाता है तो उससे क्या होता है चढ़ने में आसानी हो जाती है, कोई कठिनाई नहीं होती। अब देखेंगे दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भूरे भूरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, और जैसे जैसे हवा नीचे की तरफ आ रही है तो बर्फ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या हो रहे हैं हवा में उड़ रहे थे, ठीक है। और आगे क्या हो रहा था अंधेरा छाया हुआ था। देखेंगे आगे उसे क्या हो रहा था, उस कणों के कारण जो है सब तरफ कण उड़ रहे थे तो उन्हें रास्ता आगे का दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें चारों कणों को चारों ओर तरफ से उड़ रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। अब जब वो जो बर्फ के कण गिर रहे हैं उसे क्या है आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे में ही उसने गौर से देखा, ध्यान देकर देखा तो क्या है वहाँ पर और कोई चढ़ाई नहीं थी, अर्थात वो क्या है माउंट एवरेस्ट तक पहुँच गई थी। तो एक तरह से कहते हैं ना जब कोई लक्ष्य की तरफ पहुँचता है तो एक मन में क्या है खुशी होती है, एक आनंद होता है, एक थोड़ी देर के लिए दिल धड़कना भूल जाता है। तो इसकी भी क्या हो गई सांस अटक गई, अर्थात क्या एकदम वो आश्चर्य होना, ठीक है, कि मैं लक्ष्य पा चुकी हूँ, ये एक खुशी एक आनंद। तो इससे भी क्या होता है थोड़ी देर कोई चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधी नीचे रह गई। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी, अर्थात मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, मेरी सांस में लेना भूल गई थी। इतना उसे आश्चर्य हो गया था कि वो उसके लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी, वो खुद को वो क्या कहेंगे आश्चर्य हो रही थी वो बार बार कि अरे मैं इतनी जल्दी पहुंच गई, ठीक है। एक खुशी हो रही थी उससे। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है, अर्थात वो उस लक्ष्य की तरफ पहुंच चुकी थी, तो उसे लग रहा था कि मैं पूरी तरह से सफल हो गई। 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब ये क्या हो गया, वो सब चढ़ाई पर्वतों की जो है करती हुई एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी। दिनांक याद रहे और क्या समय याद रहे, ठीक है।
23 मई सन 1984, 23 मई में 1984, ठीक है। और दोपहर के 1:07। हाँ, तो उस वक्त क्या है वो एवरेस्ट के शिखर पर थी, चोटी पर थी, पीक पर थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो सबसे पहली महिला कौन थी? बिछेंद्री पाल जो थी वो सबसे पहली महिला, भारतीय महिला थी। अभी आगे का पार्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आ गया, नमस्ते।